Student, today's our topic is inverse of matrix by elementary operation. ठीक है, तो इनवर्स फाइंड करने से पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि एलिमेंट्री ऑपरेशन है क्या और इसका यूज हम इनवर्स में कैसे करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहला आपका एलिमेंट्री ऑपरेशन है कि इन अ मैट्रिक्स टू रोज और कॉलम कैन बी इंटरचेंज्ड. अगर कोई मैट्रिक है तो उसके टू रोज या कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज किया जा सकता है और उसको डिनोट करते हैं. अगर आपने R1 को R2 से चेंज करना है तो इस तरह से लिखेंगे. इसका मतलब है कि R1 रो R2 से इंटरचेंज हो रही है. तो तो ये आपकी बन जाएगी. R1 की जगह पे आपने R2 लिखनी है. 4 5 6 1 2 3 एंड नीचे वाली को ऐसे ही लिख देंगे. हम चेंज कर रहे हैं. सपोज आप C1 कॉलम को C2 कॉलम से चेंज कर रहे हैं तो इसको इस तरह से दिखाएंगे. इसका मतलब है कि C1 और C2 आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं. आपने इन दोनों कॉलम को आपस में चेंज करना है. तो 2 5 8 और जो फर्स्ट कॉलम है वो सेकंड की पोजीशन पे चला जाएगा. 7 3 6 9. तो ये आपका फर्स्ट रूल है. सेकंड रूल है एनी रो कैन बी मल्टीप्लाइड बाय नॉन जीरो नंबर. 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो. लिखने का तरीका है कि आप R1 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो. 2R1. दैट मीन्स कि 2R1 में तो जो आपकी न्यू मैट्रिक्स बन जाएगी वो हो जाएगी 2 4 8 10 12 1 2 3 7 8 9. सिमिलरली आप कॉलम को भी किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, तो आपने C1 कॉलम को 3 से मल्टीप्लाई किया है तो अब आपका जो कॉलम C1 है वो हो जाएगा 3C1 एंड दिस बिकम A इक्वल टू 12 3 21 एंड बाकी को ऐसे ही लिख देंगे 2 8 6 3 9. आपका थर्ड रूल है मैट्रिक्स टू रोज can be add और subtract. दिखाने का तरीका है कि अगर सपोज आप R1 रो में R2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो R1 रो में क्या कर रहे हैं आप माइनस R2. आप प्लस माइनस कुछ भी रूल अप्लाई कर सकते हैं. वो कंडीशन पे डिपेंड करेगा या जो भी आपकी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से. तो ये आपके मैट्रिक्स है. मैंने मैट्रिक्स में R1 में क्या ऑपरेशन लगाया है. R1 माइनस R2. मतलब R1 में से आपने R2 को माइनस करना है. देन दिस बिकम 8 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 7, 10 में से 2 8, 12 में से 3 9 एंड रेस्ट ऑफ द मैट्रिक्स ऐसे ही आप नोट डाउन कर देंगे 7 8 9. सिमिलरली आप किसी टू कॉलम्स को भी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. ये आपके एलिमेंट्री ऑपरेशंस थे जिन्हें आप इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करते हुए अप्लाई करेंगे. अब नेक्स्ट है आपका इनवर्स क्या होता है. अब हम बात करते हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स. किसे हम मैट्रिक्स का इनवर्स कहेंगे. लेट ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट दोनों का प्रोडक्ट ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स. और आइडेंटिटी मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की होगी जिस ऑर्डर की आपकी ए और बी मैट्रिक्स हैं. ठीक है, तो ए is called inverse B या फिर हम कह सकते हैं कि V is called inverse of A. अगर कोई भी मैट्रिक्स दो मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की है और उनके बीच में ऐसा कोई रिलेशन डिफाइन होता है कि दोनों का प्रोडक्ट अगर I के इक्वल आ रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है तो वो एक दूसरे की इनवर्स कहलाती हैं. ये तो था इनवर्स. अब हम पता करते हैं कि इनवर्स क्या किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स यूनिक होता है या नहीं. तो हम बात करते हैं यूनिकनेस ऑफ मैट्रिक्स. यूनिकनेस ऑफ इनवर्स को हम कंट्राडिक्टरी रूल से प्रूव करते हैं. मतलब हमें यूनिक इसको बताना है कि किसी भी मैट्रिक्स का जो इनवर्स है वो यूनिक होता है. बट हम इसको सपोज कर लेते हैं कि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर एम की और उसके दो इनवर्स हैं बी एंड सी. अगर बी और सी ए के इनवर्स है तो दोनों के दोनों इनवर्स वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे. दैट मीन्स ए बी इक्वल टू पी ए इक्वल टू
I equation first and AC equal to CA equal to I। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई। आपके पास मैट्रिक्स B है, हम B को I B लिख सकते हैं, ठीक है। I की वैल्यू क्या है आपके पास? I की वैल्यू है, अगर हम सेकेंड इक्वेशन का यूज करें तो I की वैल्यू है CA, देन वी कैन पुट I इक्वल टू CA by using सेकेंड। और आपको पता है अगर हम इक्वेशन फर्स्ट को यूज करें तो AB की वैल्यू किसके बराबर है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की इनवर्स हैं और इनवर्स है तो इनका प्रोडक्ट होगा वो आइडेंटिटी की इक्वल हो जाएगा आइडेंटिटी। और आपको पता है आइडेंटिटी से अगर किसी की मल्टीप्लाई की जाए तो सेम मैट्रिक्स मिल जाता है, दैट मीन C। तो हमने माना कि B और C दो इनवर्स थे और लास्ट में प्रूफ कर दिया कि B और C दो अलग अलग इनवर्स ना होकर सेम ही मैट्रिक्स को डोनेट कर रहे हैं या डिफाइन कर रहे हैं। इसको बोलते हैं यूनिकनेस ऑफ मैट्रिक्स का जो इनवर्स होता है वो एक ही होता है, सिंगल मैट्रिक्स होती है या यूनिक मैट्रिक्स होती है। आर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, देन ए बी का इनवर्स जो दोनों प्रोडक्ट मैट्रिक्स है उसका इनवर्स बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के इक्वल होता है। इसको रिवर्सल लॉ ऑफ इनवर्स भी बोलते हैं कि जो भी इनवर्स होता है वो रिवर्स ऑर्डर में खुलेगा अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हमने लिया है। तो हम इसको प्रूफ करते हैं। ए बी भी एक कोई मैट्रिक्स होगी और दोनों इन्वर्टिबल हैं तो इनका प्रोडक्ट भी इन्वर्टिबल होगा। लेट इनवर्स ऑफ है, इसका जो इनवर्स होगा ए इस तरह से होगा, ठीक है। तो एक दूसरे की इनवर्स है, दैट मीन्स कि ए बी दोनों मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट है मैट्रिक्स और उसके इनवर्स का वो आइडेंटिटी के इक्वल होगा। ए बी इनवर्स इक्वल टू आई। अब हम क्या करते हैं, ए इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई करते हैं, प्री मल्टीप्लाई करते हैं। ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा ए इंटू ए बी इनवर्स ए इनवर्स आई। एसोसिएटिव लॉ का यूज कर लेते हैं, बी इनवर्स। आपको पता है आइडेंटिटी के किसी से भी मल्टीप्लाई करें तो सेम मैट्रिक्स आ जाता है। अब ए और ए आपस में इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हैं तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो आई के बराबर हो जाएगा। ए बी इनवर्स ए इनवर्स। अगेन ये जो होगा बी, तो हम क्या करेंगे, दोबारा से जो बी इनवर्स है मल्टीप्लाई बी इनवर्स। और ये मल्टीप्लाई हम प्री कर रहे हैं, पहले कर रहे हैं तो इसको प्री मल्टीप्लाई बाय बी इनवर्स करेंगे तो ये हो जाएगा बी इनवर्स बी इनवर्स ए बी इनवर्स ए इनवर्स। अगेन दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए बी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स। और आइडेंटिटी को किसी से भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सेम मैट्रिक्स ही रहता है तो ये आ जाएगा ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। जो हमने एलिमेंट्री ऑपरेशंस किए हमें उनका यूज करके इनवर्स मैट्रिक्स का फाइंड करना है। तो आपके पास दो ट्रांसफॉर्मेशन थे, एक रो ट्रांसफॉर्मेशन था और दूसरा कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। अगर हम रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो आपको पता है ए, हम इसको आई इंटू ए भी लिख सकते हैं। भाई किसी की भी मल्टीप्लाई अगर आइडेंटिटी से करें तो सेम मैट्रिक्स आ जाता है। अब इसमें हम क्या करते हैं कि हम ट्रांसफॉर्मेशन रो जितने भी हमने अभी ट्रांसफॉर्मेशन सीखी थी उन ट्रांसफॉर्मेशन को लगाकर, वो ट्रांसफॉर्मेशन केवल रो में लगेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन लगाकर ये जो ए है इसको हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देते हैं। सेम इधर भी क्या होता है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन इसमें लग रहे होते हैं वही आपके जो आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स इधर लिखी होती है उसमें लग रहे होते हैं। ए को आप एज इट नीचे कॉपी करते जाएंगे विदाउट इसको चेंज किए या विदाउट इसको खोले हुए।
अब जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स था इसमें भी कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो गया होगा और ये अब न्यू मैट्रिक्स में चेंज हो गई होगी। तो अब आपका जो फॉर्मेशन बन जाएगा इसको ऑपरेट करने के बाद, ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद, वो इस तरह से बन जाएगा। अभी सीखा कि अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई आइडेंटिटी के बराबर होता है तो वो एक दूसरे की इनवर्स कहलाते हैं। ए तो आपको गिवन मैट्रिक्स था, दैट मीन्स कि ए का इनवर्स क्या हो जाएगा, V इक्वल टू इनवर्स ऑफ, और इसको हम ए इनवर्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिमिलर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं, Y कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। मैट्रिक्स को लिखने का तरीका होगा वो इस तरह होगा, ये हो जाएगी आपकी गिवन मैट्रिक्स एंड इनटू ए। अगेन इसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो कॉलम में लगेगा, आपने रो को नहीं चेंज करना है, रो को छेड़ना नहीं है, सिर्फ आपने कॉलम में चेंजेस करते हुए इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, और इसको आपने एज इट कॉपी करना है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे, ये ए का ए ही रहेगा। बट जैसे जो ट्रांसफॉर्मेशन इधर लग रहा होगा वही ट्रांसफॉर्मेशन आपकी इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में लग रहा होगा, और ये मैट्रिक्स अब आइडेंटिटी ना रहकर कुछ में कन्वर्ट हो चुकी होगी, कोई न्यू मैट्रिक्स बन चुकी होगी, और सपोज वो मैट्रिक्स बी है। अब आप देख रहे हैं कि दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, आई आ रहा है, तो V इज द इनवर्स ऑफ A, तो V को हम बोलेंगे इनवर्स ऑफ कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। ये था रो ट्रांसफॉर्मेशन, सिंपली आपका आता है एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो आप रो भी लगा सकते हैं, कॉलम भी लगा सकते हैं, ज्यादातर रो ट्रांसफॉर्मेशन आता है इसलिए मैं आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन बताऊंगी। एक्सरसाइज 3.4 का पहला क्वेश्चन है, ए एक मैट्रिक्स गिवन है, आपको इसका इनवर्स फाइंड करना है बाय एलिमेंट्री ऑपरेशंस। मैं इसमें रो ऑपरेशन लगाऊंगी, रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा रही हूँ। फॉर्मेशन मैंने बताया था कैसे लिखने का तरीका है, ए इक्वल टू आई ए। हियर आप ए में चेंजेस करके इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करेंगे, ए को विदाउट चेंज करेंगे, और जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले रहे हैं वो सेम ऑर्डर की होनी चाहिए जो आपका गिवन मैट्रिक्स है। तो यहां पर हम लिख देंगे 1 2 -1 3, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 2 ऑर्डर 0 0 1 एंड ए। अब यहां पर हमने जो ट्रांसफॉर्मेशन सीखी थी ना रो में, वही हमने अप्लाई करने हैं। तो इसमें देखो जब भी आपके पास 2 ऑर्डर की तो बहुत इजी होती है, इसको निकालना इतना कठिन नहीं होता, आराम से हम निकाल लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट काम क्या होता है, इसको यूनिटी में चेंज करना, ठीक है। फिर सेकेंड होता है इसको 0 बनाना, फिर ये भी हमें यूनिटी में थर्ड ऑपरेशन होगा, आपको इसको यूनिटी में चेंज करना है, फिर इसको 0 बनाना, तभी तो आइडेंटिटी बनेगी। आपने इधर ऑपरेशन करके आइडेंटिटी बनानी। तो रूल क्या है, इसको पहले 1 कर दो, फिर इसको 0, फिर इसको 1 कन्वर्ट करना है, फिर इसको 0। तो 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स तो बहुत इजीली बन जाती है। और बाय लक यहाँ पर हमारे पास 1 है तो हमें इसको चेंज नहीं करना है, बट इसको 0 बनाना है, और वो भी रो में ऑपरेशन लगाकर। तो बच्चों हमने जब हम अलजेब्रा सॉल्व करते थे तो हम क्या करते थे, कोफिशिएंट्स को इक्वल करके कैंसिल आउट करते थे ना। तो मुझे इसको कैंसिल आउट करना है, तो यहाँ पर जो है 2 है और इसका कोफिशिएंट क्या है 1 है। तो हम R2 में अगर 2 R1 से 2 R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके सेपरेट करें तो ये 0 कन्वर्ट हो चुका होगा। ऑपरेशन लगेगा हमें, ऑपरेशन किस में, R2 में करना है, क्योंकि R2 को 0 में कन्वर्ट करना है R2, और हमें इन्हीं रोज का इस्तेमाल करना है। तो R2 माइनस 2 R1 हम कर सकते हैं। ऑपरेशन किस में लग रहा है, R2 में, जो भी चेंजेस होंगे R2 में होंगे। तो R1 में कोई चेंजेस नहीं है, ऐसे R2। तो 2 से मल्टीप्लाई करके इससे सेपरेट करेंगे 0 3 और 2 से मल्टीप्लाई करके अगर सेपरेट करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस कन्वर्ट हो जाएगा, दैट बिकम्स 5। इधर भी सेम ऑपरेशन लगेगा, 2 से मल्टीप्लाई करनी है तो 2 माइनस 2 आ जाएगा, 0 के ये 1। अब इसको अपनी यूनिटी में कन्वर्ट करना है। तो यूनिटी में यहां पर 5 है तो क्या करें कि ये 1 में कन्वर्ट हो जाए। तो 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किस में कर रहे हैं, R2 में कर रहे हैं। तो R2 में हमने कौन सा ऑपरेशन लगाया, 5 से हमने 1/5 से मल्टीप्लाई किया या 5 से डिवाइड किया R2 को। तो ये बन चुका है आपका 1 0 -1 1 एंड दैट 2/5
0 1/5 और ए को तो आपने छेड़ना ही नहीं है ना। अब ये भी बन चुका है। अब आपको इसको 0 बनाना है, तो इसको 0 क्या करें, अगर मैं R2 को R1 में ऐड कर दूं तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि माइनस और प्लस कैंसिल हो जाएंगे। तो दैट मीन्स R1 में हमने ऑपरेशन लगाना है, R1 में मैंने R2 ऐड करना है। तो 1 0 0 1 जो इधर किया है वही इधर करेंगे। तो R1 प्लस R2 है R1 में, तो इसमें अगर ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 3/5, ये आ जाएगा 1/5, नीचे है 2/5 एंड 1/5 ए। आप देख रहे हो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई, मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स ए और जो आपकी मैट्रिक्स बनी हुई है उन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आ रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हैंस आप लिख सकते हो इनवर्स ऑफ इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/5 1/5 माइनस 2/5 एंड 1/5। दिस 3.4 का मैं क्वेश्चन नंबर 5 ले रही हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में आपको मैट्रिक्स गिवन है, इसका इनवर्स हमें फाइंड करना है। मैं रो ऑपरेशन लगा रही हूँ। रो में लिखने का तरीका ए है आपका 2 7 1 4 एंड आई है आपका सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स 1 0 0 1 ए। पहला क्या था कि मैंने बताया था ना, सबसे पहले ये जो फर्स्ट एलिमेंट है इसको 1 में कन्वर्ट करना है, क्योंकि आपको ऐसे फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। तो इसको 1 बनाने के लिए क्या करें, अब देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 7 है, लेना तो हमें इनमें से किसी एक को है। तो मैं क्या करती हूँ, अगर मैं R1 में ये ऑपरेशन लगा दूं 4R1 माइनस R2, तो 4 2 सा 8 में से 7 गया 1 बन गया, बस यहीं तक हमें काम करना था। तो ये बन जाएगा 1 और नीचे वाली मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं है, तो इसको एज इट एंड 4 1 सा 4 में से 4 गया 0। सेम ऑपरेशन आपने लगाना है 4 में से 0 गया 0 एंड 4 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो -1, सॉरी 4 1 सा 4, यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर -1 0 एंड 1। क्या करना है, नेक्स्ट आपका ऑपरेशन है इसको 0 बनाना। सीक्वेंस याद है ना, ऐसे आपका W फॉर्म में चल रहा है। तो इसको 0 बनाने के लिए अगर मैं R2 में ऑपरेशन लगा दूं R1 माइनस 7R2, क्योंकि मुझे तो इसको खत्म करना है ना, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। तो ये हो जाएगा 1 0, 7 में से 7 0 एंड यहाँ पर 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 0 सा 0 और 4, तो ये आ जाएगा मैट्रिक्स 4। सेम आपने यहाँ पर भी ऐसे ही करना है 4 -1, R2 में से आपने 7 R1 को कम करना है। तो R2 यहाँ पर 0 है, 7 माइनस 28, फिर 1 में से 7 बन सा 7 रहेगा आपका 8 अगेन आपको यहाँ पर 1 कन्वर्ट करना है। तो 1 बनाने के लिए पूरी जो आपकी रो है इसको हम क्या करेंगे, R2 रो को किससे डिवाइड कर रहे हैं, 1/4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं R2 को। तो ये हो जाएगा आपका 0 0 1 एंड 4 -1, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 7 दैट 2 A। यहाँ पर मैट्रिक्स A दोनों का मल्टीप्लाई क्या है, आइडेंटिटी के बराबर है। तो इनवर्स ऑफ A या A इनवर्स आपका क्या आ जाएगा, 4 -7 -1 एंड 2।